बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखती रहना। शांत मौन होकर के भीतर की यात्रा पर उतरना, अंतर्मुखी होते जाना, सहज अवस्था में जागे जागे देखते रहना। लगातार देखते रहना भीतर की गति को। मन माया के विस्तार को देखते रहना, जागे जागे देखते रहना। केवल देखना और कुछ करना नहीं। कोई क्रिया, कोई प्रयास, कोई यत्न नहीं करना। केवल अपनी सुरती, अपनी होश, अपनी स्मृति में रहना। बाहर बहती सारी चेतना को अपने ऊपर ओढ़े लेना। अखंड रूप में भीतर स्थित हो जाना और देखते रहना। अनेकों विचार, विकार, विकल्प, वृत्तियों के दौर उतरते चले आते हैं। भीतर के अंधेरों में मन की दौड़, मन की चंचलता, चपलता, दुई द्वैत का चारों ओर शोरोगुल दिखाई और सुनाई देगा। परंतु कहीं खो न जाना, इस भीड़ में कहीं खो न जाना, कहीं लिप्त ना होना, कहीं कोई तादात्म्य ना रखना, कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो। पूरी तरह मन की तमाम क्रियाओं, कल्पनाओं एवं दौड़ से हट करके तुम शांत मदित भाव में जागे जागे रहना। तुम अपने स्वभाव में रहना। साक्षी दृष्टा होकर के देखते चले जाना, लगातार देखते चले जाना। देखने मात्र से तेरा भीतर का तल, तेरा अंतःकरण स्वयं धुलता चला जाता है। विचारों की भीड़, विकारों, विकल्पों के बादल अपने आप छटते चले जाते हैं। सब प्रकार की टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन अपने आप विसर्जित होता चला जाता है। जो ही तुम मन से हटते हो, विचारों से हटते हो, अंधेरों से हट करके इन सब को देखते हो, तो ये तमाम तनाव अपने आप विसर्जित होते चले जाते हैं। तुम केवल देखते रहना। सहज सरल भाव में तनिक मात्र भी प्रेशर, दबाव, जोर जबरदस्ती नहीं करना देखने में, क्योंकि भीतर का नेत्र स्वतः देख रहा है। बाहर के दोनों नेत्रों पर, बाहर की भौहों के पर कहीं कोई प्रेशर, दबाव न पड़े। तुम सहज अवस्था में बाहर की जैसे दोनों आंखें मूंद लेते हो, सारी ऊर्जा भीतर की ओर, सारी चेतना भीतर की ओर मुड़ जाती है और तुम देखने लगते हो। भले अंधेरा ही दिखाई दे, भले सन्नाटा हो, अंधकार कितना भी गहरा हो, तुम्हें दिखाई देने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में भी तुम टटोलते टटोलते चलते हो, तुम्हें अंधेरा दिखाई देता है। ठीक भीतर के इस कमरे में, भीतर के इस महान आकाश में अंधेरा ही अंधेरा हो, भले हो। तुम देखते रहना, तुम जागे रहना। लगातार देखने से ये अपने आप पतले होते चले जाते हैं, विदा होते चले जाते हैं। एक प्रकाश पुंज उतरता चला आता है। जो तुझको शांत मुदित आनंद के भाव में डुबोता चला जाता है।
अंधेरे पतले होते हैं, विचार कम होते चले जाते हैं, मन की दौड़ द्वंद्व द्वैत कम होता जाता है, मन थोड़ा थोड़ा ठहरता चला आता है, भूत भविष्य की दौड़ कम होती जाती है, भीतर मुड़ना शुरू होता है। ये सब अपने आप होता है। ये घटनाएं स्वयं घटित होती हैं और तेरा अनुभव बनती चली जाती है। सब अनुभव के तल पर अपने आप होता चला जाता है। भीतर की यात्रा पर, हृदय द्वार की यात्रा पर, भीतर बहती शाश्वत गंगा की यात्रा पर तुझे कुछ करना नहीं। तुझे केवल शांत होकर के भीतर की ओर जागे चले जाना है। अपनी सुर्ती, अपनी होश जगाए चले जाना है। तुम स्वयं केवल देखने वाले हो जाना। मन से हटकर के मन की गति को देखना प्रारंभ में, शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, परंतु तुम पाओगे धीरे धीरे अपने आप ये डिस्टेंस, ये मन से दूरी, ये मन से डिटैचमेंट अपने आप पैदा होती चली जाती है। सदा ही तुझे अपना अस्तित्व, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव समझ में आने लगता है। तुम सदा ही देखने वाले होते चले जाते हो। मन अपनी तमाम क्रियाकलाप से, अपनी एक्टिविटी से शांत होता चला जाता है। जो जो तुम इससे हटते हो, मन भी भीतर मुड़ता चला आता है। तुम हटते जाना, तुम विड्रा करते चले जाना, तुम अपने आप में उतरते चले आना, तुम रिट्रीट में, तुम अपने स्वभाव में, तुम अपने विश्राम में चले आना, तुम जागना। देखना हमारा स्वभाव है। निष्पक्ष, निरपेक्ष होकर के देखना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, साक्षी दृष्टा होकर के देखना, सीयर विटनेस होकर के अपने भीतर की सुध लेना, देखना। इतने मात्र से तेरा भीतर धुलने लगता है। तेरा भीतर शांत, मुदित, आनंदित होने लगता है। तेरा भीतर स्नान करने लगता है। तेरा भीतर सच्चित आनंद में डूबने लगता है। उसमें गोता लगाते अपने आप को तुम प्रेम पूर्ण, सुख पूर्ण बनाए चले आना। जो भी अनुपम, अद्वितीय सौंदर्य से ओतप्रोत परम सौंदर्य, परम अद्वितीय है, वो तेरे भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो बाद में अनुभव होता है, पहले भीतर। जो जो भी तेरे समक्ष घटित हो रहा है उसे देखते रहना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। जो जो स्वतः अपने आप तेरे समक्ष भीतर की स्क्रीन पर उतर रहा है उसको देखते रहना। मन कहीं भी जाए, कछु भी करे, कैसा भी रहे, उसके स्वभाव पर अंकुश नहीं लगाना, उसको कुछ कहना नहीं।
तनिक मात्र भी उसको वापस लाने की कोशिश ना करना। तुम जितना कोशिश करोगे वो उतना रिएक्ट करेगा, वो उतना मजबूत होता जाएगा, उतना ही अवज्ञा करेगा। अभी उसे कुछ नहीं कहना, अभी तो तुम स्वयं संभलना, तुम स्वयं अपने स्वभाव में आना, तुम मन को थोड़ी देर के लिए स्वतंत्र कर देना, मन से हट जाना, तुम स्वयं हटना। बहुत जुड़ चुके हो मन के साथ, ऐसा लगता है कि हम मन ही हो गए हैं। ये भ्रम तोड़ देना, मन से हट जाना, विचारों से हट जाना। तेरा अस्तित्व तुझे पुकारता है, तेरा स्वभाव तुझको पुकारता है। अपने होने में जहां कछु करना नहीं, केवल जागे रहना है, उस स्वभाव में आना। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा भीतर मुड़े और देख ली, जब जरा सुरती जगाई देख ली। भूत भविष्य की दौड़ से उतर करके भीतर वर्तमान में उतरना, भीतर मुड़ आना, भीतर अब अभी और आज में ठहर जाना ही अंतस ध्यान है, मेडिटेशन है, जो तुझको स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, सुख पूर्ण, आनंद पूर्ण बनाती चली जाती है। तुझको तेरे स्वभाव में, स्वयं में स्थित करती चली जाती है। प्यार नहीं है स्वयं से जिसका, वो मूर्ख इंसान नहीं है, वो पत्थर है, इंसान नहीं है। स्वयं आत्मा, स्वयं स्वरूप से प्रेम जगाना। जैसे ये आंख बाहर के पद पदार्थों की ओर जाती है, बाहर की आसक्ति, अनुराग, बाहर की तमाम प्रेम में डूबती है, ठीक थोड़ी देर के लिए तुम अपने भीतर के अस्तित्व, अपने अस्तित्व, अपनी आत्मा से भी थोड़ा प्रेम, थोड़ा प्यार, थोड़ा मोहब्बत उतार के देखना, जो तुझे आज तक बाहर से नहीं मिला और तुझे पल भर में भीतर मिल जाएगा, क्योंकि वो भीतर है जो तुझे बाहर दिखता है, भ्रमित है, बाहर नहीं है। और सुख, शांति, आनंद, वैभव, स्वास्थ्य तेरे भीतर है। तो स्वभाव से ही स्वस्थ है, बीमारी तो आती जाती है, रोग बाहर से आते हैं। तुम पूरे पूरे निरोगी हो, पूरे स्वस्थ पूर्ण हो, तुम्हारा स्वभाव है स्वास्थ्य। तुम स्वयं में स्थित होकर के देखना, कोई मनोरोग छू नहीं पाएगा। शारीरिक रोग प्रारब्ध में आता है, तुझे भीतर कलुषित नहीं कर पाएगा, तुझे रुला नहीं पाएगा, तू आनंद मगन होके जिएगा। मन के बाहर, मन ही सबसे बड़ा महारोग है, सब रोगों की जड़ है। इससे थोड़ा बाहर
थोड़ा हट करके जीना, स्वस्थ हो जाओगी। अपनी प्यास, अपना दर्द, अपनी विरह नचिकेता अग्नि की तरह उठाना, हृदय द्वार पर ये प्यास बढ़ती चली जाए। जैसे जैसे भाव दशा उतरती है, प्यास उमड़ती है, प्रभु प्रेम पकड़ता है, उसमें डूबते चले जाना, उसमें खोए चले जाना, उसी में उतरते चले जाना, ताकि ये प्यास निरंतर बढ़ती चली जाए उस प्रभु की ओर। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे